जैसा आपका शुरू में था वही लास्ट तक रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप तो ये मन में आ रहा होगा कि यार कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे नहीं होगा, नेगेटिव चीजें आती है, बिल्कुल आती है, और टेंशन भी होती होगी। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश पे। तो सबसे पहले बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है यूआरओ की। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था, आपको बताना चाहता था। अब देखिए टाइम कम बचा है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, इससे भी कम टाइम आपके पास अभी है। और इन 3 महीनों को आप 6 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। आपके टारगेट को लेकर बात करेंगे। आपका सेफ स्कोर अभी से कितना होना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। कम से कम मिनिमम आपका गोल्डन स्कोर ये आप मान सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके टेस्ट सीरीज को लेकर, इन 3 महीनों की रणनीति को लेकर, क्योंकि अभी ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो तैयारी करने शुरू किए हैं वो इन 2-2.5 महीनों में, ठीक है। जो पहले तैयारी कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गए हैं अलग अलग वैकेंसीज में, लेकिन अब जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर तो वो हैं जिन्होंने पहले एग्जाम भी नहीं दिया था, ठीक है। वो ज़्यादा है, मैं आपको एक चीज़ वास्तव में बता रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और आपसे मैं डिस्कस करना चाहता था कि भी इन दिनों में आपको जो है वो एक तो अपना मोटिवेशन कम नहीं करना है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को पता है कि इन 3 महीनों में क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए आप सब समझदार हो वैसे तो, ठीक है, आप सबको पता है आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन एक चीज आप गौर करिए कि 23 मार्च को आपका एग्जाम है फिक्स, और उसके कम से कम आपके 1 महीने, कम से कम 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होकर और एक बार रिवीजन होना आवश्यक है। चाहे आपने 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 1 साल से कर रहे हो, जो भी है। और एक चीज और बता दूं कि जैसे आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो वो इतना महत्व नहीं रखेगा जितना आपके ये 3 महीने रखने वाले हैं, ठीक है। अगर 2 महीने से भी तैयारी कर रहे हो तो स्मार्ट स्टडी से आप 5-6 महीने में एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इन 6 महीने को 1 साल में बदलना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार वीडियो पूरा जरूर देख लेना, मैंने पहले ही बताया, आप जो है वो सबसे पहले आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूआरओ की बात करें तो आप पहले जीके के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके लिए नगर पालिका अधिनियम को बस बना रखा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन नगर पालिका अधिनियम आप, मैं बोल रहा हूं 1.5 महीने में क्लियर कर सकते हो। 1.5 महीने में अच्छे से इसका रिवीजन भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे, ठीक है। तो अगर आपका जीके मजबूत है तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। नगर पालिका अधिनियम को साथ साथ में लेके चलिए। अब देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे आपके धाराओं से, उसको आप ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलिए 1 महीने में आराम से क्लियर कर सकते हो, यानी पढ़ सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। जो आपकी योजनाएं हैं, कार्य संचालन है, आपकी समान क्रिया अधिनियम है, जो धारे हैं उसकी, उनको भी आप 15 दिन में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। योजनाएं टोटल 3-4 पेज की है। इसी के साथ में कार्य संचालन नियम आपका ये समान क्रिया अधिनियम ये आपके 3-4 पेज का है, और इसी के साथ में आपके कार्य संचालन बिल्कुल 2-3 पेज में ये कंप्लीट होने वाला है। तो कुल मिला के मेन पोर्शन आपका जीके है, और जीके पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपके पास अभी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, पीवाईक्यू की आपके पास एक बुक होनी ही चाहिए। आप अगर चाहो तो अलग अलग सब्जेक्ट की ले आइए, ठीक है। जैसे पॉलिटी की ले आई, इंडियन पॉलिटी की आ गई, राजस्थान पॉलिटी आ गई, राजस्थान आर्ट कल्चर आ गई, या फिर राजस्थान हिस्ट्री आ गई, या फिर एक बुक ले आ सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान रामबाण, दिशा पब्लिकेशन की बहुत सारे पब्लिकेशन चलते हैं, पीवाईक्यू कोई भी ले आओ, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए साथ में। अब जैसे कोर्सों की भरमार मची, देखिए दोबारा कोर्स बेचने आ गए। अब बताओ कोर्स में जो फंसा रहेगा बहुत कम चांसेस है उनके, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सिलेबस उनका कंप्लीट होगा। देखना मार्च एग्जाम तक वो सिलेबस, अभी तो एकदम धीरे चल रहे होंगे, फिर अचानक से जो है वो तेज उठाएंगे फिर, और फिर कुछ बटाना नहीं है उतना, फिर 10-10, 15-15 क्लास लोगे कि पढ़ोगे, टाइम वेस्ट है। इस भर्ती के लिए स्पेशल आपको अगर वीडियो कोर्स देखना है तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का देखिए। करंट अफेयर आप जो है वो 2024 का और 2023 फरवरी तक का आपको करना है, ये आप कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है दोस्तों। बुक आपके पास अलग अलग होनी चाहिए। अब एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला था, और वो है आपका मोटिवेशन। देखिए शुरू में मोटिवेशन हाई होता है, अब काफी कैंडिडेट्स का डाउन हो चुका है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सिलेबस बहुत पड़ा है, ठीक है। उल्ट फुल्ट चक्रों में पड़े रहे पहले। लेकिन अभी आपको क्या करना है, बुक आपके पास बेस्ट बुक सबकी होनी चाहिए, मैंने पहले बताया हुआ है उसके बारे में कौन कौन सी बुक्स हैं। और अब सेल्फ स्टडी कीजिए, और आपका टारगेट होना चाहिए जनवरी एंड तक टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट हो कम से कम, ठीक है। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं अलग वीडियो में, कि आप कम से कम यही लेके चलिए 100% आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब 100 नंबर, 100 नंबर, 105 नंबर, ठीक है। मेरिट कितनी भी जाए, कुछ भी जाए, उससे अपने को मतलब नहीं है, कम से कम 100-105 का टारगेट तो मिनिमम लेके चलिए, ठीक है। इसी के साथ में एक चीज बता दूं, टेस्ट सीरीज आपको कब देनी है। देखिए फरवरी और मार्च का जितना दिन बचे होंगे उन सब में तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। दिन में 2 लगा सकते हो, ठीक है, जितनी लगा सको, साथ में रिवीजन भी करना है। और इन 3 महीनों को 6 महीने में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए दोस्तों, अगर कोई 1 साल से 6-6 घंटे पढ़ रहा है,
ठीक है, वो बढ़िया बात है, 1 साल से वो पढ़ रहा होगा, लेकिन इन 3 महीनों में अपन को तो सिलेक्शन लेना है, कैसे भी रात दिन करना है। 3 महीने में हम कितनी भी कड़ी तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर आपका, आपके परिवार का, आने वाले बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का इस भर्ती से सुधर सकता है। दूसरी भर्तियों का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इस भर्ती से सुधर सकता है। ठीक है, तो कम नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसके लिए अगर आप रात दिन खाना पीना भी अगर एक बार कम हो जाए तो हो जाए। एक बार आप 3 महीने में थक जाओ तो थक जाओ, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हाँ, अगर आपको ज्यादा ही टेंशन होती है कि इतना कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अगर कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, आप अब 14 घंटे पढ़ो, टाइम निकालो। ठीक है, क्योंकि अब तो उतना टाइम नहीं है ना कि हम आराम से 6 घंटे पढ़ें, 5 घंटे, 8 घंटे, जितना दे सको। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, ठीक है, इतने आप दे सकते हो। लोग देते हैं 18 घंटे पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो बाकी चीजों को भूल जाइए। जो भी XY चेयर जितनी भी है, यूट्यूब पे क्या कोई बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, आपको पहले तो पेपर देख लो किस लेवल का कैसे प्रश्न आए थे। फालतू की चीजें पढ़नी नहीं है, स्मार्ट स्टडी, जहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं उनको पढ़िए। ठीक है, 120 में से 120 कट ऑफ नहीं जाने वाले, आप 105 का टारगेट रखो, उतने आगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको। अब बाकी कुछ हो जाए उसका तो हम कह नहीं सकते, समझ गए ना। अपना एक चीज ये होती है, नियत की पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। अब पढ़ने वालों का नहीं होता, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपना जो कर्म है वो अपने को करना है। समझ गए ना दोस्तों। मोटिवेशन जैसा आपका शुरू में था वही लास्ट तक रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप तो ये मन में आ रहा होगा कि यार कैसे सिलेक्शन होगा कैसे नहीं होगा, नेगेटिव चीजें आती है, बिल्कुल आती है, और टेंशन भी होती होगी, तो ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, नेगेटिव चीजें भी आती है, लेकिन उनको ज्यादा नेगेटिव मत होने दो। नेगेटिव को अपने काम में ले लो। जितनी आपको टेंशन हो रही है उससे ज्यादा पढ़ाई करो, उतनी ही ज्यादा पढ़ाई करो। आपको लग रहा है याद नहीं हो रहा, तो आप फिर और ज्यादा पढ़ो। समझ गए ना। तो आप इस तरीके से कीजिए। टेस्ट सीरीज का मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको लगभग 60% सिलेबस हो तभी टेस्ट सीरीज देना है। ठीक है, फरवरी मार्च आपके लिए बेस्ट टाइम है टेस्ट सीरीज का। अभी उन लफड़ों में मत पढ़ो। ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में टेस्ट दो, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, वरना फिर डिमोटिवेट ही होते जाओगे। आपके 40 आएंगे, 50 आएंगे, 60 आएंगे, तो फिर तो बहुत दूर है ना चीजें। एक बार आप दे लोगे तो फिर आपको आइडिया भी लगेगा कि ये चीज मुझे याद नहीं है, ये नहीं है। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो मेरे हिसाब से मजा नहीं आता देने में। ठीक है, बिना पढ़े पेपर दोगे मजा आएगा नहीं आएगा। समझ गए ना दोस्तों। बाकी अगर कोई आपके डाउट है कमेंट कर दें, और लगे रहें रात दिन। मेरा एक ही ध्येय है फिलहाल में कि जितने तैयारी करें, चाहे 2 घंटे, चाहे एक कब्बाड़ी आड़ो यार, जितना टाइम मिले उतना दे दो यार। ठीक है।